अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान को फाइनली वो जीत का मंत्रा मिल गया है और किस तरह से अपनी कंडीशंस को अपनी एडवांटेज पे कैसे यूज़ करता है ये पाकिस्तान ने अपनी होम कंडीशंस पे टेस्ट के अंदर सीख लिया है। हारी जा रहे थे, हारी जा रहे थे, हारी जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी हार हमारे जो है ना गले पे किसी ने लटका दी गई है। बट आकिब जावेद को क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो कहते हैं ना कि भाई कोई कौन सा जीत का कोई तावीज़ है जो मैं घोल के पिला दूं तो बंदे को समझ आ जाए। तो अभी बाज़ाहिर यही लग रहा है कि कोई ऐसा ही तावीज़ था। स्पिन ट्रैक बनाओ, पिच ड्राई कर दो, पंखे लगाओ, और यही तावीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मिसिंग था। और आकिब जावेद ने ये पाकिस्तान टीम को नहीं, पिच क्यूरेटर्स को घोल के पिला दिया। और पिच क्यूरेटर्स ने जिस तरह से पिच बनाई और उस तरह से रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो बिफोर आई मूव ऑन टू द डिटेल्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट मैच, पाकिस्तान का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का स्केड्यूल क्या होने लगा, इस टेस्ट मैच को रिव्यू करूंगा। और पाकिस्तान क्रिकेट का क्या फ्यूचर है इन टेस्ट क्रिकेट, मूविंग थिंग्स फॉरवर्ड। Let me introduce myself. My name is Anas Naveed, or you're watching Cricket Ki Baat, a YouTube podcast on my channel. और if you're new to the channel और आप रिसीव करना चाहते हैं ऐसा कंटेंट, यू कैन सब्सक्राइब। खैर, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द करंट टॉपिक कि पाकिस्तान ने भाई इस टेस्ट मैच में पहले क्या किया। पहले टेस्ट मैच की बात करते हैं, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की भी बात करेंगे, प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे और इस सारी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो जी पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की। उसमें से पॉजिटिव ये था कि मोहम्मद हुर्रेरा को चांस मिला गया। ठीक है जी, क्योंकि साइम अयूब अगर एक बंदे के लिए ज़ाहिर है डाउनफॉल डाउनफॉल इन अ सेंस, वैसे तो वो इंजरी के लिए आउट हुए हैं, लेकिन इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अपॉर्चुनिटी हुरैरा को मिली उस तरह से। अभी तो उन्होंने कैश नहीं की, लेकिन ये था एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हुरैरा काफ़ी परफॉर्म करता हुआ रहा था। तो साइम अयूब की एब्सेंस में उसको चांस मिला, उसको कैप मिली, पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो वी विश आई विश हिम बेस्ट ऑफ द लक कि पाकिस्तान के लिए वो अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन करंटली अभी उसने उस तरह परफॉर्म नहीं किया। लेकिन आगे जो चीज़ हमें तंग कर रही थी, फॉर इंस्टेंस साउथ शकील जो है बड़ा वो उसकी उस तरह से फॉर्म नहीं लगी हुई थी। तो हम यही कह रहे थे कि किसी तरीके से ये फॉर्म में आए। और अब आप देखें कि और अक्सर लोग जो साउथ शकील की फॉर्म में या उसकी क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, आप ये देखिए 13th 50 है और 18 टेस्ट मैच में, मतलब 18 टेस्ट मैचों में उसकी 13 फिफ्टियाँ हो चुकी हैं। तो ये इस चीज़ से आपको जाहिर होता है कि किस तरह से कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर साउथ शकील परफॉर्म कर रहे हैं। फिर मोहम्मद रिजवान की भी बात करें, अभी पहले दिन से, क्योंकि मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ, पहले दिन ही पाकिस्तान की जो है 46 फॉर 4 थे। और फिर 140 तक साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान दोनों ने 50-50 की करके 140 तक लेके गए। लेकिन स्पिन जो हम क्वेश्चन बात कर रहे थे कि भाई ये जो स्पिन कंडीशंस बनाई हैं इसके अंदर आपने तो ऑपोजिशन का फ़ायदा उठा लिया, लेकिन इसके अंदर ऑपोजिशन भी आपका फ़ायदा उठा रहा है। उन्होंने भी अपने स्पिनर्स लगाए और हमारी टीम आखिरी दिन में क्या हुआ, वो यही हुआ कि कहाँ हम जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमारे कितने आउट थे, और विद इन मतलब अ, दो एक सेशन के अंदर ही हमारे 50-60 स्कोर के ऊपर 6 खिलाड़ी आउट हो गए। तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि सिर्फ जो टीम भी परफॉर्म करने आती है, खेलने आती है, वो भी अपने एडवांटेज के लिए उसे यूज़ कर सकती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी दूसरी इनिंग में भी आप ये देखें कि साउथ, बल्कि नहीं, ये वही पहली इनिंग्स का है, उसमें 84 बना के आउट हुए। और फिर रिजवान जो है, सॉरी मिस हो गया, रिजवान ने 71 बनाया और पाकिस्तान 230 पे ऑल आउट हो गई। अच्छा, जब ये 230 के ऊपर पाकिस्तान टीम ऑल आउट हुई, उस टाइम हमें फील हुआ कि यार ये काफ़ी कम स्कोर इन्होंने किया है एज कम्पेयर टू व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग ऑफ पाकिस्तान टीम। लेकिन वो जो जादू था नोमी का और साजिद का और इब्रार का, वो जादू चलने में कोई देर नहीं हुई और फौरन ही फाइफर निकला। पप्पा जो है उन्होंने विकेट ली। वो पप्पा, इसकी मीम भी बड़ी है, नुमान अली को टीम के अंदर पप्पा बुलाते हैं। और वो ये इंस्पायर्ड है मुन्ना भाई एमबीबीएस से कि वो कहता है रानी तो पप्पा की, तो इसमें से विकेट तो पप्पा की। तो नोमी भाई ने जो है ना फाइफर निकाला। ठीक है, उधर से साजिद जो है वो भी फुल टाइम जो है फॉर्म में थे। और
5 फॉर 39 नुमायन अली की, और साजिद ने जो है वो भी अपने 4 फॉर 65 की। अच्छा, इसकी मैं इनकी पीएसएल की इंक्लूजन की इस बात हो रही है इन दोनों की, तो मैं यही चीज़ कर रहा था कि यार इन दोनों में से एक बंदे को पीएसएल के लिए लाजमी सेलेक्ट होना चाहिए था बेसिस ऑन, क्योंकि हर टीम, अगर आप पीएसएल फ्रेंचाइज से पूछो ना, वो ये कह रहे हैं कि पीएसएल ऐसी विंडो के अंदर है जिसके अंदर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस है, और तो जो बंदे आपके टेस्ट क्रिकेट के अंदर टॉप परफॉर्मर्स हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, क्योंकि जब बॉलिंग के अंदर आप स्पेशलाइज 4 ओवर के लिए भी खिला रहे हो तो वो स्पेशलाइज आपको बंदे चाहिए, और जो इंसान, जो क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपने आप को मनवा लेता है, उसके लिए T20 के अंदर अपने आप को चेंज करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आई वॉज अमेज्ड कि इन इन जैसे प्लेयर्स को कोई भी सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कि जब वेस्ट इंडीज़ टीम जो है वो ऑल आउट हो गई, उसके अंदर ये था कि शान मसूद का बड़ा क्वेश्चन चल रहा था कि यार क्वेश्चन इस इन अ सेंस कि मिसाल के तौर पे कि इसकी फॉर्म नहीं आ रही थी, लेकिन ये था कि साउथ में उसमें 100 मारा, फिर अब ये रिसेंटली उसने 50 मारी, तो इट शोज अ साइन ऑफ रिलीफ कि मतलब आपका जो टेस्ट टीम का कैप्टन है, क्योंकि हमें ये टेंशन हो रही थी कि यार अब उसको निकाल के किसी और को कैप्टन लगाओगे तो मतलब आपकी वनरेबल साइड हो जाती है। एक टीम का कैप्टन है, उसको कम से कम 2-3 साल देने चाहिए और फिर उसकी असेसमेंट करनी चाहिए कि उसने किस तरह से परफॉर्म किया। तो इनका स्टार्ट तो बहुत ही पुअर हुआ था एज अ कैप्टन, सारी सीरीज ये 6 इन अ रो हारे, लेकिन अब ये फाइनली एज अ बैट्समैन अपनी इन्होंने रिदम पकड़ना शुरू किया है। अब पकड़ना शुरू किया है अगेंस्ट वीक टीम्स या प्रॉपर टीम्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका फाइनल खेल रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसके खिलाफ एक टन करना करना एक किस्म की आसान बात तो नहीं है। तो खैर डे 2 जो है पाकिस्तान लीड था 2-2, और वेस्ट इंडीज़ 137 पे पूरी आउट हो गई, और पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स के अंदर 109 पे 3 थी। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से हमने अपनी कंडीशंस को अपनी उसके लिए यूज़ किया, उन्होंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और हमारी टीम को मतलब इतना आसान नहीं हुआ हमारे लिए स्पिन खेलना। और ये नोमान अली और जो है साजिद जो है, उन दोनों का जो है 50 विकेट्स, पाकिस्तान है सेकेंड इन होम इन टेस्ट, ऑल बिलोंग टू द स्पिनर। तो ये चीज़ वही वाली जो तावीज़ घोलने वाली बात है ना, कि तावीज़ घोल के पिलाना, और वो यही तावीज़ था कि आप अपनी स्पिन जो पिचेस हैं उनको ड्राई कर दो, स्पिन पे हो और अपने स्पिनर्स खिलाओ। और इस बार भी पाकिस्तान टीम ने एक खुरम शहजाद खिलाया, उसके अलावा कोई आपका फास्ट बॉलर नहीं था, और खिलाने के बाद ये हुआ कि वो जनाब काम कर गया। और ये साजिद का जो है स्टेटमेंट है, साजिद खान का, आई वर्क विद माई हेड कोच इन पेशावर, जुहेब खान इनके हेड कोच हैं, टू प्रिपेयर विद द न्यू बॉल, आई बॉल्ड विद हिम अ लॉट ऑफ न्यू ड्यूक बॉल्स and worked on it a lot. We used to work on bowling with the new ball for 1 or 2 hours and after taking 4 wickets the new ball। अच्छा, यानी कि वो न्यू बॉल की बात कर रहे हैं कि भाई मैंने न्यू बॉल के ऊपर प्रैक्टिस की है, एम ही मैंने विकटें नहीं निकाली न्यू बॉल के ऊपर, उन्होंने भी दी है। अब वही क्वेश्चन जिस तरह मैंने कंसर्न रेज किया कि यार सिर्फ हम इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ नहीं करेंगे, वो भी आपके एडवांटेज को यूज़ करेंगे। तो जिस तरह पाकिस्तान टीम का ये लास्ट डे जो आगाज़ हुआ, पाकिस्तान टीम के पास विकेट्स मौजूद थी, लेकिन उन्होंने फिर फाइफर निकाला, उन्होंने विकेट्स निकाली, और पाकिस्तान टीम जो है 157 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो ये भी एक साइन ऑफ कंसर्न है कि जब आप कर रहे हो तो फिर मतलब आप स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बना रहे हो, तो आपके अंदर इतना एक होना चाहिए कि आप ऑपोजिशन टीम को भी स्टडी कर सको और उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सको। तो बेशक हम ये टेस्ट मैच जीत गए, लेकिन इसमें हमें जो चीज़ें सीखने को हैं वो ये है कि आपको अपनी बैटिंग भी इस हिसाब से करनी है। उस हिसाब से रिजवान ने बड़ा अच्छा कंसर्न जो है ना, वो ये इसी कंसर्न को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ एड्रेस की थी, वो ये कि जब आप डोमेस्टिक खेल रहे हो, ठीक है, तो उस डोमेस्टिक कंडीशंस में भी आपको अपनी पिचेस जो है उसी कंडीशंस के लिए बनानी चाहिए कि जिसमें आपके बॉलर्स जो हैं या बैट्समैन जो हैं वो असेस हो सके। क्योंकि अगर आपने जो अवे टीम्स आपकी उनकी आएंगी, यानी कि हमारे होम और अवे जो टीम्स होंगी वो आपके घर पे आएंगी, वो जिस सॉइल पे खेलेंगी, तो जब आपके बैट्समैन उस कंडीशंस को पे आदी नहीं होंगे, अगर आप डोमेस्टिक खेल रहे हो, आप नॉर्मल पिचेस बना रहे हो, लेकिन जब आपकी इंटरनेशनल कोई टीम आती है उसके लिए आप पूरी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन बनाते हो, तो आपके बैट्समैन ट्रबल होना एक नेचुरल सी बात है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने ये बात की कि डोमेस्टिक में भी इसी तरह की पिचेस प्रिपेयर की जाए ताकि हमारे बैट्समैन
इस तरह के टर्न और इस तरह की पिच कंडीशंस के साथ यूज टू हों, और ताकि हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो टू स्कोर रन्स। तो खैर इन्होंने फिर एंड के अंदर फिर फाइफर निकाला, बेशक 157 था, लेकिन पाकिस्तान उनको वेस्ट इंडीज़ को 250 को स्कोर चाहिए था जीतने के लिए। लेकिन पाकिस्तान टीम ने वेस्ट इंडीज़ को जो है 123 के ऊपर ऑल आउट किया, या कितने 123 पे किया ऑल आउट, 123 के ऊपर ऑल आउट किया। तो 123 के ऊपर ऑल आउट कर दिया, और पाकिस्तान आउट स्पिन वेस्ट इंडीज एंड मुल्तान। साजिद खान स्टार्स फॉर द होस्ट विद 9 विकेट मैच हॉल। तो ये साजिद हो गया, इब्रार हो गया, इनके फिगर्स जो है आउटस्टैंडिंग थे। ऑब्वियसली जो जाल हमने बचाया उनमें ऑपोजिशन फंस गई, लेकिन इस चीज़ में ये चीज़ भी है कि हमें भी अब प्रिपेयर करना पड़ेगा अगेंस्ट ऑपोजिशन जो भी आपके होम पे आए। अच्छा, इस टॉपिक से जो है उस पर भी बात कर ली, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के उसके ऊपर तो हमारा कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो पॉजिटिव है इस सारी चीज़ के अंदर वो ये है कि शान मसूद की कैप्टनसी में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो हारी जा रहे थे, अब वो ज़रा जीतने का एक शायद सिलसिला शुरू हो तो उससे उनको जो है हो। और इसमें ये एक और चीज़ भी है कि मुल्तान के अंदर अगर आप पिच फ्रेंडली कंडीशंस कर रहे हो तो पिंडी में भी आपको फिर इसी तरह से, और फिर कराची में अगर मैचेस हैं उसमें भी आपको एग्जैक्टली इसी तरह से रेप्लिकेट करनी पड़ेंगी सिचुएशन को, ताकि हम अपने एडवांटेज में उसको यूज़ कर सकें। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल की, और उसके अंदर पाकिस्तान का जो नेक्स्ट साइकिल है, क्योंकि ये जो वेस्ट इंडीज़ सीरीज थी इसके अंदर तो पाकिस्तान की ये टेस्ट चैम्पियनशिप की जो साइकिल है वो कंक्लूड हो रही है, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका तो वैसे भी फाइनल खेलेगा। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल है उसके अंदर पाकिस्तान का जो होम मैचेस हैं, होम मैचेस किस किस के साथ हैं टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के मतलब साइकिल के अंदर, उसमें साउथ अफ्रीका के साथ होम पे मैचेस हैं, श्रीलंका के साथ होम पे मैचेस हैं, न्यूजीलैंड के साथ होम पे मैचेस हैं। तो मतलब साउथ अफ्रीका को भी आप अगर होम पे अपनी कंडीशन जिस तरह से ये हम अपना एडवांटेज पे यूज़ कर रहे हैं उनको भी आप हरा सकते हैं, श्रीलंका को भी आप हरा सकते हैं, न्यूजीलैंड को भी आप हरा सकते हैं। ठीक है जी, होम पे तो अब आप छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान ने अब काफ़ी एडवांटेज पे यूज़ की है अपनी कंडीशंस को। फिर अवे में अब क्या है, क्योंकि अवे में जाके हमारा ज़्यादा फंसते हैं, तो उस पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर हम जाहिर है अपने इसको हरा सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ को भी आप मेरे हिसाब से उनकी जगह पे जाके आप हरा सकते हो, डिफ़िकल्ट चांस होगा बट डेफिनेटली डुएबल। फिर जो मुश्किल सीरीज़ है वो 3 मैचेस की सीरीज़ है इंग्लैंड में अवे की। तो आप ये देखो कि इन जो पाकिस्तान के फिक्सचर्स हैं 2025 से 2027, उसके अंदर सिर्फ एक इंग्लैंड की सीरीज़ इंग्लैंड के अंदर टफ है जो पाकिस्तान को होगी, और वो भी पाकिस्तान अच्छा खेलता है लॉर्ड्स या इंग्लैंड की कंडीशन में जाके हमारे सीमर्स अच्छा अटैक करते हैं। तो इस तरह की बात नहीं है कि हम बिल्कुल ही आउट क्लास हो जाएंगे, पाकिस्तान फाइट ज़रूर करता है इंग्लैंड के अंदर लॉर्ड्स के अंदर। तो ये भी एक काफ़ी डूएबल सी जॉब है। तो इस साइकिल के अंदर भी मेरे हिसाब से पाकिस्तान के पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर शान मसूद के टू एंड हिज कैरियर ऑन अ हाई नोट, क्योंकि अब शान मसूद की ज़्यादा से ज़्यादा 2-1 साल की ही क्रिकेट है, और आई थिंक यही साइकिल होगा शान मसूद की कैरियर का जो उसके कैरियर डिफाइन कर सकता है। क्योंकि अभी तक तो वो चल रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको 3 एक सीरीज तक और कंटिन्यू किया जाए, और अगर उसके अंदर फेवरेबल रिजल्ट्स आते हैं तो शान मसूद को रिवॉर्ड किया जाए। बाकी जो टीम है उसके अंदर कॉम्बिनेशन पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम की फिर इस बार स्कोर उन्होंने नहीं किया, हुरैरा ने उनकी रिप्लेसमेंट थी, इनके ऊपर बात हो चुकी है कि इसको इस अपॉर्चुनिटी दोनों हाथों से ग्रैब करनी चाहिए, लेकिन नहीं करे। कामरान गुलाम ने भी पहली इनिंग में नहीं स्कोर किया, साउद और रिजवान ने रेस्क्यू किया, बाकी एज सच ना आगा सलमान ने किया, ना नोमी। और साजिद भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन यह है कि नोमी ने भी नहीं किया। मेरा ख्याल नोमी रन आउट हुए थे पहली इनिंग्स में, जो रिजवान के साथ इनकी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। यस एग्जैक्टली वही। और बाकी ये स्पिनर्स हैं, अब आप उनमें से भी देखें कि उधर से सील्स है, मोती है, और किसने सिंक्लेयर है, और वेरिकान है, और मेन जो है स्पिन फ्रेंडली उन्होंने की। फिर बाकी इनकी बैटिंग ऑर्डर के ऊपर तो ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए। 137 ज़्यादातर इन्होंने साजिद ने या नोमी ने विकेट्स ली, बल्कि साजिद और नोमी ने ली, उसने अबरार ने 1 ली, नोमी ने 5 ली, और साजिद ने 1 ली। फिर ये बात आती है शान मसूद वापस फॉर्म में आए, हुरैरा ने यहाँ पे अच्छा मोमेंटम कैरी करने की स्टार्ट की,
बट वो LBW ट्रैप डाउन हो गए, बाबर ने फिर लो स्कोर किया, कामरान गुलाम और हुरैरा का बिल्कुल वही, फर्स्ट इनिंग में नहीं किया लेकिन मोमेंटम बनाने की कोशिश की, फिर आउट हो गए। उसके बाद फिर किसी टीम ने भी, किसी भी खिलाड़ी ने स्कोर करने में कोई वो नहीं किया, और फिर एंड के अंदर दोबारा से साजिद, इब्रार और नोमी भाई ने मिल के इनकी टीम को आउट क्लास किया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जीतने के क्या इम्कानात हैं? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।